छापेमारी मारी गई है, इसको लेकर के तमाम लोग, उनके खुद के मंत्री सौरभ भारद्वाज ये भी कह रहे हैं कि इनकी हार की बौखलाहट है वो साफ तरीके से बीजेपी पे नजर आ रही है, इसीलिए बार बार ईडी की छापेमारी मारना इनके जो काम है वो अब चालू हो गया है। देखिएगा, ये तो दिल्ली की जनता भली भांति इस बात से परिचित है कि आम आदमी पार्टी को जो एक जिसको कहते हैं ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करने की आदत पड़ चुकी है कि पहले तो भ्रष्टाचार करो और फिर जब सरकारी एजेंसीज की धार पे आप आ जाओ तो विक्टिम कार्ड प्ले करो कि जी आया है, हमें तो बेचारे हैं, हमें तो फंसाया जा रहा है। अजी एक बात समझिएगा, आपको भारत के संविधान पे भरोसा है, आपको न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है, आपको जांच एजेंसियों पे भरोसा है, अगर आपको इनमें से किसी पे भी भरोसा है और आप सच्चे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। एक छोड़ 4 बार जांच होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर दाल में कुछ काला है और आपको पता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि आप ही के साथी जब सरकारी गवाह बन जाते हैं तो निश्चित है कि वो आपके राज उगलेंगे। तो अब तक जो ये कहते आए हैं कि जी कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा, अब मनीष सिसोदिया के राइट हैंड जब दिनेश जी सरकारी गवाह बन गए हैं, वाईएसआर के कांग्रेस के मिनिस्टर के बेटे खुद सरकारी गवाह बन गए हैं, तो डेफिनेटली उनको पता है कि अब एक एक करके सारे धागे खुलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही वो इस तरह के लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं तो ये हो या तो ये एक तरफ चुनाव नजदीक आ रहा है, इसीलिए जो ईडी खेल है फिर से चालू हो चुका है। देखिए, चुनाव तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव आता ही रहेगा। तो इसलिए जब जब मोदी सरकार कोई ना कोई विकास का काम करती है तो ये कहते हैं चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रही है। अगर ईडी छापा मारती है कहती चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रही है। राम मंदिर का निर्माण होता है तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रही है। अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होता है तो चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए कर रही है। यानी इस हिसाब से चला जाए तो सरकार को ना तो भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, ना ही विकास के कार्य करने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये काम अपने आप चलते रहेंगे और जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी मोदी सरकार लेके आएगी बिल तो देखिएगा यही लोग होंगे जो सबसे पहले उसका विरोध करते आपको नजर आएंगे। नेशनल इलेक्शन की आपने बात करी तो यही बता दें, इस तरीके से केजरीवाल ने कहा जब 1 नेशन 1000 इलेक्शन हो, लेकिन हमें मतलब उससे है कि जहाँ पर अडानी का बच्चा पढ़ रहा हो वहीं पर एक गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, वही हमारे से बेहतरीन होगा। देखिएगा, ये कहना बड़ा आसान है, आज की डेट में भी पूछिए ना आप केजरीवाल सरकार के कितने मंत्रियों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, केजरीवाल सरकार के कितने मंत्री हैं जो अपना और अपनी बीवी का इलाज सरकारी स्कूलों में कराते हैं। केजरीवाल को कोविड होता है, मनीष सिसोदिया बीमार होता है, ये सब फोर्टिस भागते हैं, मैक्स भागते हैं, लाखों का बिल आता है, क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं। ये सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ की बात करते हैं। तो कहते हैं ना, फर्स्ट सेट एन एग्जांपल देन सेट अ रूल। तो इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इनका तो क्या है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसलिए ये इनका षड्यंत्र और प्रचंड यूं ही चलता रहता है। इस तरीके से भाजपा विशाल प्रदर्शन हजारों की तादाद की संख्या में कर रही है, क्या मांग ले रही है, आज क्या मांग है, क्योंकि आज सीबीआई की जो ईडी की जांच है वो भी उनकी संख्या हुई है और आज आपका प्रदर्शन भी चल रहा है दूसरी तरफ। देखिए, हमारी मांग तो बहुत सिंपल सी ये है कि जो एक स्वच्छ राजनीति की मांग लेके आए थे, जो मतलब क्या कहते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुए थे, वो खुद आज करप्शन में लिप्त पाए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप समझिएगा कि आपके पड़ोस में एक दुकान खुलती है जो ये कहती है कि भैया मैं प्योर वेज से आपको चाप खिलाऊंगी, और वो दुकान अच्छा चल निकलती है और छापा मारने में पता चलता है कि वहीं पे नॉनवेज उसमें ऐड किया जा रहा था। तो क्या ये आपकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होगा, क्या ये एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? तो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेके आए थे, आज वो करप्शन में ही गले तक लिप्त पाए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके केजरीवाल का इस्तीफा लेना ही हमारी मांग है। क्यों? क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो कहता था कि मेरा एक भी मंत्री अगर भ्रष्ट पाया गया, मेरा एक भी साथी अगर लिप्त पाया गया करप्शन में, तो मैं उसको हटा दूंगा अपनी पार्टी से। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो बैकिंग कर रहा है। जब उसके नेता पाए जाते हैं, भ्रष्ट होने के सबूत मिलते हैं, तो बजाय इनको हटाने के वो उल्टा क्या करता है, मेरा रंग दे बसंती चोला के पीछे गाने चलते हुए उनका इस तरह से जुलूस निकलता है जैसे मान लो उन्होंने देश के लिए जाने कितना बड़ा काम कर दिया हो।